कहते हैं अगर आप अपने शत्रुओं को जीतना चाहते हैं तो हथियार का नहीं अपने मधुर व्यवहार का प्रयोग करें। जी हाँ, हमारा मधुर व्यवहार दोस्तों के मन में तो हमारे लिए प्रेम जगाता ही जगाता है, हमें दुश्मनों के मन में भी प्रेम दिलाता है। जी हाँ, हम अपने मधुर व्यवहार से अपने दुश्मनों को भी जीत सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद झा और आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल एचटी कहानियां पर। आज की ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अपने मधुर व्यवहार से अपने मृत्यु तक को टाल दिया। तो आइए सुनते हैं इस कहानी से कुछ प्रेरणा लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये कहानी है एक राजा की। तो हुआ यूं कि उस राजा ने एक रात सपना देखा और उस सपने में उसने देखा कि उसके गुरुजी उसे बता रहे हैं कि कल रात तुम्हें जो है एक सांप काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वो सांप कहीं और नहीं, तुम्हारे ही बगीचे के एक पेड़ की जड़ में रहता है और वो सांप अपने पूर्व जन्म का बदला लेना तुमसे चाहता है। तो राजा जो था बड़ा ही धर्मनिष्ठ था, बड़ा ही आध्यात्मिक था। तो अगली सुबह जब राजा जगता है तो उसे उस सपने के बारे में सोचकर थोड़ी व्याकुलता होती है, थोड़ी बेचैनी होती है। क्योंकि राजा बड़ा ही आध्यात्मिक था तो उसे अपने सपने के सच होने पर पूर्ण विश्वास था, पूरा भरोसा था कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि उसके गुरुजी ने सपने में आकर ऐसा बोला है। लेकिन अब वो सोचने लगा कि मौत अगर आनी है, मृत्यु तय है, तो किया क्या जाए। इसी उधेड़बुन में सोचते सोचते उसे एक विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अपने शत्रु के मन में प्रेम जगाया जाए। आज अगर मरना ही है तो कुछ करके मरते हैं। तो उसने किया ऐसा कि अपने पूरे राज्य में जितने भी उसके मंत्री थे, जितने भी उसके जो सैनिक गण थे, सबको बुलाकर उसने घोषणा कर दिया कि देखो, आज रात मेरी जो है मृत्यु होने वाली है और मुझे एक सांप काटेगा। तो करना क्या है कि पूरे रास्ते में जो है फूल बिछा दो, जगह जगह जो है दूध के कटोरे लगवा दो और हाँ, उसे कोई परेशान नहीं करे, कोई उसे रास्ते में नहीं रोके, उसे बिल्कुल किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस सांप को जो है किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, उसे आने देना है। तो ठीक रात के 12 बजे सांप अपनी बांबी से निकला महल की ओर जाने के लिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, फूलों की खुशबू से वो मदहोश होता जा रहा था। जगह जगह दूध के कटोरे रखे हुए थे तो दूध वो पीता जा रहा था। सांप के मन में ये ख्याल आने लगा कि जिस राजा को मैं काटने जा रहा हूं, ये इतना जो है धर्मात्मा राजा है, आखिर मैं इसे कैसे काटूं। हुआ ऐसा कि महल तक पहुंचते पहुंचते उस सांप का विचार पूर्ण रूप से बदल चुका था। उसने ये सोच लिया कि नहीं, मैं इसे नहीं काटूंगा। राजा पहले से उस सांप का इंतजार कर रहा था, अपने पलंग पर बैठा हुआ था। जब राजा ने सांप को देखा तो सांप से कहा कि आइए, मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप मुझे डस सकते हैं और अपना बदला पूरा कर सकते हैं। तो सांप ने कहा कि देखो राजन, मैं निकला था अपनी बांबी से तुम्हें काटने के लिए। मेरे मन में प्रतिशोध की भावना थी, मैं बदला लेना चाहता तो था, लेकिन तुम्हारे व्यवहार ने मेरा निर्णय बिल्कुल बदल दिया, मेरा बिल्कुल जो है मन बदल दिया। आज से मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दोस्त हूं। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है, द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम अपने मधुर व्यवहार से दूसरों के मन में अपने लिए प्रेम जगा सकते हैं। अगर हम किसी से प्रेम चाहते हैं तो हमें सबसे पहले प्रेम देना होगा। कहते हैं, ट्रीट द पीपल द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ करें। सो फ्रेंड्स, इन शब्दों के साथ आज की इस कहानी को, आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा। मिलता हूं फिर से अगले मंगलवार सुबह 9:30 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप पहले भी देख रहे हैं और अब तक में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब